हेलो बच्चों, आज हम लोग मैग्नेटिक फोर्स ऑन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर पढ़ेंगे। अगर दो वायर्स हम लेते हैं एंड दोनों वायर्स में अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है एंड इसमें करंट I2 अगर फ्लो कर रहा है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं कि ये दो वायर है, वायर 1 एंड दिस इज वायर 2 एंड ये लॉन्ग है। दिस टू वायर्स इज वेरी लॉन्ग एंड डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज d। तो ऐसा जैसा कि हम जानते हैं, लॉन्ग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है एट डिस्टेंस d, उसका मैग्नीट्यूड होता है μ0 बाई 2 पाई I बाई d, इसकी वैल्यू होती है। तो इस वायर के कारण इस वायर के किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा B1 इज इक्वल टू μ0 बाई 2 पाई I1 बाई d। ये मैग्नीट्यूड होगा ईच एंड एवरी पॉइंट पे, बिकॉज W1 इज ए लॉन्ग वायर, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P ये होगा। ठीक है, अब हम कोई करंट एलिमेंट कंसीडर करते हैं DL इस वायर पे। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया कि इस वायर के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। जैसा कि हम जानते हैं, जब कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड उसकी वैल्यू होती है फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी वैल्यू होती है I dl क्रॉस B। I dl क्रॉस B स्मॉल एलिमेंट के लिए ही कंसीडर कर रहे हैं हम। I dl इन द डायरेक्शन ऑफ करंट I2, तो इससे इस डायरेक्शन में होगा dl का डायरेक्शन, एंड क्रॉस B का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे हमें देखना है। तो राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और हमें जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है उस डायरेक्शन में हम अपने फिंगर को रखेंगे, राइट हैंड फिंगर को। तो हमारा जो राइट हैंड पाम का डायरेक्शन देगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो देगा, जो कि इनवर्ड है। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में एंड करंट एलिमेंट इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो जब इसका मैग्नीट्यूड हम ओनली फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का इस डायरेक्शन में I dl क्रॉस B। तो dl और B के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहां से dl का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो dl इस डायरेक्शन में, dl एंड हम फिंगर को कर्ल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो थंब का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये I हो गया करंट I2 dl, यह स्मॉल फोर्स लग रहा है ऑन द dl, एंड B की वैल्यू हो गई μ0 बाई 2 I1 बाई d। तो हम लिख सकते हैं μ0 अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई d इंटू dl। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको फोर्स, यहां पे हमने फोर्स निकाला, फोर्स ऑन करंट एलिमेंट dl। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर निकालना होगा हमें, df बाई dl कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहां से μ0 अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई d। मतलब दो वायर हो और दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, तो दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड उसकी वैल्यू जो होगी μ0 2 पाई I1 I2 बाई d। हम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डायरेक्टली यहां से भी निकाल सकते हैं। इस वायर के कारण इस वायर के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो इनवर्ड होगा, करंट के डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो करंट एलिमेंट डीएल
एंड क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो हमारा फोर्स अट्रैक्टिव है। अगर दो वायर्स हैं एंड उन दोनों वायर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो दोनों वायर्स एक दूसरे से रिपेल करेंगे।